कृपया वो मंच के सामने कुर्सी अपना स्थान लेंगे। पहलवान जी, भाई रणवीर जी, सरपंच खटका, आपसे अनुरोध और आग्रह, आप आगे आए। क्योंकि मैंने मुख्यमंत्री जी के मंच से ये कहा था कि मुझे बड़ौली ने 4000 से जिताकर भेजा है। मैं बड़ौली गांव की इस पितातुल्य बुजुर्ग सिरदारी मेरी मातृ शक्ति के चरणों में प्रणाम करता हूं और मंच पर उपस्थित मेरे आपके इस बैसलात के लाल भाई विपिन बैसला, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, रामी चेयरमैन, हमारे साथ भाई वेंक चौधरी जी, पलवल मार्केट कमेटी के चेयरमैन भाई पंकज वर्मानी जी, और हमने तो बनाई दिया भैया राम बैसला तू भी चेयरमैन है तो चिंता मत भाई। हमारे भाटी जी, हमारे ब्लॉक समिति के चेयरमैन प्रशांत जाखड़ जी, भाई दिनेश सरपंच लाड़िया का, भाई भक्ति शर्मा जी, भाई प्रमोद मावे जी, मास्टर जी, दादा बाबू जी, जग्गी जी, तेजपाल भगत जी, गिरिराज पहलवान जी, आदरणीय बाबू जी हंसराज जी, रतनलाल जी, पप्पू जी, नत्थी सरपंच साहब, वीके कैप्टन साहब, करण सिंह हवलदार जी, देशराज नेता जी, धर्मवीर मास्टर जी, मास्टर ओमपाल जी, होशियार बैसला जी, हमारे ताड़िया के सरपंच भाई दिनेश जी, सरपंच रूदी भाई हंसराज जी, राजू सरपंच भाई रसूलपुर, पूर्व सरपंच खेडला, सरपंच संजय अमरोली, जगदीश सरपंच भाई पेलक, भीम सिंह सरपंच राधास का, अजीत सरपंच हमारे मंडल अध्यक्ष हमारे साथी महेश जी, हमारे जिला उपाध्यक्ष अरविंद जी, सतीश जी, धीरज बैसला जी बिलोचपुर, भाई हमारा मंच का संचालन कर रहे भाई हमारा निक्की बैसला जी, और हमारे साथी केशव जी और पूरी टीम राहुल जी, जो मिलकर लगातार हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं, और मास्टर जगदीश जी बहुत सुंदर तरीके से मंच का संचालन कर रहे, और सामने बैठे हुए सभी पितातुल्य बुजुर्गों, हम सबको आशीर्वाद देने के लिए, आने वाली पीढ़ी को, युवाओं को आशीर्वाद देने के लिए ये उद्घाटन का जो आज कार्यक्रम है, जिस प्रकार से आप लोगों ने, मुझे याद है ये जमीन, इतना ऐतिहासिक कार्यक्रम आज यहाँ पर हुआ था चुनाव के समय पर, मैं और नंद किशोर गुर्जर जी इस कार्यक्रम में थे। जिस दिन मैं यहाँ पर आया था उस दिन से लग गया था कि बैसलात की धरती ने डंका बजा दिया है, और ऐसा डंका बजाया, ऐसा डंका बजाया कि पलवल के इतिहास में इतनी बड़ी जीत जब से पलवल बना है आज तक हुई नहीं है। वो हुई है तो बैसलात की धरती के आशीर्वाद से हुई है, युवा दोस्तों के सहयोग से हुई है। मैं तो आपका आभार व्यक्त करने भी, समय समय पर आपका आशीर्वाद लेने के लिए, आपसे मिलना, उद्घाटन तो एक बहाना है, लेकिन अपने लोगों से, अपने बुजुर्गों से आशीर्वाद लेना और समय समय पर उनसे मिलना, और उनके लायक, मेरे लायक जिस लिए उन्होंने मुझे चुना है उसके लिए लगातार हम हर दिन से, पहले दिन से ही लगातार मेरा काम प्रयास जारी है। हम चुनाव में भी कहते थे कि हम पलवल को इतना बेहतरीन पलवल बनाएंगे कि 5 साल बाद पलवल की जमीनों के रेट आसमान छू रहे होंगे, एयरपोर्ट रोड से हवाई जहाज उड़ रहे होंगे, मेट्रो स्टेशन तैयारी में होगा, मेडिकल कॉलेज बनने की स्थिति में तैयारी हो जाएगी, अंतरराष्ट्रीय खेल स्टेडियम मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, उसकी तैयारी शुरू हो रही है, और आईएमपी हो, जहां पर हमारे युवाओं को आईएमपी के माध्यम से इंडस्ट्री खोलने का काम मिलेगा। हमने प्रयास किया, हमने 5 साल में 5 बड़े काम, जो पलवल की आमूलचूल परिवर्तन, पूरे इलाके को, पूरी विधानसभा को, हर क्षेत्र में अर्थव्यवस्था हो, लोगों को रोजगार की बात हो, हर क्षेत्र में बढ़ाने का काम करेंगे। ये न मोदी जी की सरकार और नायब सिंह सैनी सरकार लगातार गांवों के विकास के लिए भी, अभी मैं बाढ़का से आया हूं, अभी बाढ़का से भवाना गांव की एक 1.5 करोड़ की लागत से पीडब्ल्यूडी की सड़क का उद्घाटन किया, और आज हम इस ऐतिहासिक धरती बड़ौली में आए हैं। 2 करोड़ 40 लाख की लागत से ये आज गलियों का कार्यक्रम आज से स्टार्ट किया गया है,
और एक 3 करोड़ 19 लाख करोड़ के ब्लॉक में, बड़ौली ब्लॉक में 6 करोड़ के लिए काम अभी जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे, जो हम जिला परिषद से कराने के लिए जा रहे हैं। 3 करोड़ रुपए और ब्लॉक समिति से हम करने जा रहे हैं साथियों। हमने करोड़ों रुपए के एक अभी तो आप बने हुए, आपके आशीर्वाद से 1 ही साल हुआ है। हमने लगातार, अभी तो ये शुरुआत है। मैं हमेशा, विरोधी चाहे कुछ भी कहते रहे, कोई भी षड्यंत्र करते रहे, लेकिन पलवल हमारे इलाके के लोगों को ये भरोसा देने आए हो आज बैजनाथ की धरती को कि किसी भी प्रकार से किसी विकास काम में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। और पलवल में चाहे हॉस्पिटल हो, सरकारी हॉस्पिटल हो, उसको प्राइवेट की तर्ज पर बनाने का काम कर रहे हैं। आप जाइएगा सरकारी हॉस्पिटल में, आपको दिखेगा। और पहली बार सैनिकों के लिए 12 करोड़ का हम लागत का सैनिक भवन बना रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय खेल स्टेडियम की घोषणा हो गई है पलवल में। जैसे ही जमीन का काम पूरा होते ही उसकी तैयारी हम खिलाड़ियों के लिए, अपने युवाओं के लिए कर देंगे। और मैं तो आप सबसे आशीर्वाद लेने समय समय पर आता भी रहूंगा। अभी तो ये शुरुआत है। आगे जिस प्रकार का आप लोगों ने मुझ पर भरोसा जताया है, मैं आपको ये भरोसा देने आया हूं। जैसा रामी सरपंच साहब ने कहा था, आपने विधायक बनाया और मुख्यमंत्री ने आपके सम्मान को लेकर ही मंत्री बना दिया। वो आपका सम्मान है, हमारे इलाके का सम्मान है। पूरे हरियाणा में अब आपको पलवल कह देना, आपके लिए पूरा सम्मान पूरे हरियाणा में। इतना आप सबके आशीर्वाद से कमा लिया। और आने वाले समय पर हम अच्छा काम करेंगे, ये भरोसा देने के लिए हम अच्छे कामों के लिए जाने जाएंगे, सकारात्मक। आज हमने बैजनाथ के अंदर 10 करोड़ के आसपास के लागत के, जिसमें बाड़का से भवाना की सड़क हो 1.5 करोड़ की लागत की, 3.5 करोड़ 3 करोड़ 19 लाख की, चाहे बड़ौली से सुल्तापुर की रोड हो, और अंदर की 2-2.5 करोड़ से ज्यादा की गलियों का निर्माण हो, आज उसका उद्घाटन किया है। और 6 करोड़ जिला परिषद से, 3 करोड़ ब्लॉक समिति से इस बड़ौली ब्लॉक में दिए जाएंगे। और जो 9 करोड़ की लागत से खेत खलियान के रास्ते विधानसभा के लिए हैं, उसमें यहाँ के खेत खलियान के रास्ते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि करोड़ों रुपए की लागत से आज बड़ौली में शुरुआत हुई है। यह ऐतिहासिक इनके लिए, हमारे इलाके के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी। आने वाले समय पर और तेजी से विकास कैसे हो सके, उसके लिए लगातार हम शहर हो, गांव हो, खेल स्टेडियम हो, मेट्रो हो, मेडिकल कॉलेज हो, पलवल का सिविल हॉस्पिटल हो, IMT हो, उस पर काम कर रहे हैं। हमने जो पूजनीय जनता जनार्दन से, पलवल के परिवारजनों से जो चुनाव में वादा किया था कि हम पलवल को बेहतरीन बनाने के लिए अग्रसर है, उस पर हम काम कर रहे हैं। पहली बार 12 करोड़ की लागत से सैनिक सदन बनने जा रहा है, जो सैनिकों के सम्मान के लिए। मैं ऐसा मानता हूं कि पलवल के अंदर 1 साल के इस कार्यकाल में 1000 करोड़ के आसपास का पैसा काम चल रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। और आने वाले इस कार्यकाल में 5 साल के कार्यकाल ऐसा होगा कि पिछले कितने भी कार्यकाल हों, उनसे 3 गुना ज्यादा पैसा इन 5 साल के कार्यकाल में हम पलवल के विकास के लिए खर्च करेंगे। पल पल का हिसाब, पाई पाई का हिसाब पूजनीय जनता जनार्दन को देंगे। कल सूरजकुंड मेले में एक हादसा हुआ जिसमें एसएचओ की जो पलवल में तैनात थी उनकी मृत्यु हो गई है। बहुत दुखद घटना थी, वो आप सबने देखी थी, होना नहीं था, लेकिन भगवान उन आत्मा को शांति भी दे और जो घायल हुए वो जल्दी ठीक हों। बहुत दुखद घटना थी। मंत्री जी, मैं बात करूं तो कांग्रेस सांसद जितेंद्र सिंह हुड्डा का बयान आया था बजट को लेकर कि मध्यम वर्ग को कुछ नहीं दिया, हरियाणा के 1.5 नायब सिंह सैनी का नाम गायब है प्रदेश में। ये कांग्रेस के लोग सिर्फ आरोप लगाते और भाग जाते हैं।
नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री जब पहली बार पार्लियामेंट में गए थे, उन्होंने एक बात कही थी, ये सरकार गांव, गरीब, किसान, दलित, मजदूर, पिछड़ा, युवा, महिला को समर्पित सरकार है। हर उस योजना का केंद्र बिंदु मध्यम और गरीब परिवार होगा। ये कांग्रेस के लोग गोल्डन स्पून लेकर पैदा हुए हैं, जमीनी हकीकत जानते नहीं है, मीडिया में बने रहने के लिए राजनीति करते हैं। स्टेडियम की बात करें, स्टेडियम कब तक तैयार होगा? उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है, जमीन की लगातार उस पर काम चल रहा है। मुख्यमंत्री जी अनाउंस किया, मुझे लगता है कि आप 20 करोड़ रुपया तो हमने अकेले सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में लगने वाला है, जो अभी है उसको बेहतरीन बना रहे हैं और आने वाले समय नए के लिए तैयारी होगी। 20 फरवरी को हरियाणा का बजट आने वाला है, क्या लगता है पलवल क्षेत्र को कितना उसका लाभ मिलेगा और हरियाणा प्रदेश में खेलों के लिए कितना लाभ पहुंचेगा? स्वाभाविक रूप से 33% से ज्यादा का बढ़ोतरी भारत सरकार ने की है खेलों के लिए। हमने मुख्यमंत्री जी से आग्रह भी किया और मुझे लगता है कि वो ज्यादा पैसा खेलों के लिए मिलेगा और हम खेलों के स्टेडियम हो या खेलों के उपकरण हो या खिलाड़ियों का प्रोत्साहन हो, हम उसको और बढ़ाने का काम करेंगे।